हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, मजा में एकदम, मजा में ही रहिए। क्लियर? चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने लिखा हुआ स्टैटिस्टिक्स। तो आज हम मैथ्स के क्लास 10th के चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के बारे में ही बातें करेंगे। क्लियर? समझेंगे। चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक फटाफट समझते हैं स्टैटिस्टिक्स है क्या। स्टैटिस्टिक्स वो ब्रांच ऑफ स्टडी है, वो ब्रांच ऑफ स्टडी जहाँ पे हम लोग डेटा में बात करते हैं। किसमें? डेटा, इंफॉर्मेशन होती है ना कलेक्टेड, उसमें एक है ना डेटा, जिसे हम डेटा कहते हैं। वही डेटा में जब हम बात करते हैं उसी ब्रांच को स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। क्लियर इतनी बात? बढ़िया, मतलब डेटा में हम लोग बात करते हैं। डेटा इज, अब आपके दो टाइप के, एक होता है अनग्रुप्ड और दूसरा होता है ग्रुप्ड। अनग्रुप्ड डेटा लाइक रैंडमली कोई भी डेटा आप लोग को गिवन है, 5, 3, 2, 4, 6, कुछ भी इस तरीके से, जहां पर कोई भी फ्रीक्वेंसीज नहीं होती, कोई भी फ्रीक्वेंसीज गिवन नहीं होती। अनऑर्गेनाइज्ड है, अनग्रुप डेटा है, ये अनग्रुप डेटा होता है हमारा। क्लियर? नो फ्रीक्वेंसीज। ग्रुप डेटा ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होती है, फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है, वो होता है ग्रुप डेटा। क्लियर? ग्रुप डेटा इज फर्दर क्लासिफाइड दो टाइप में, पहला डिस्क्रीट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस। ठीक? डिस्क्रीट बेसिकली वो डेटा है जहां पे हमें लिस्टेड फॉर्म पे दिया होता है, फ्रीक्वेंसीज तो हैं विद लिस्टेड फॉर्म पे। कैसे? एग्जांपल के तौर पे जैसे एक डेटा तैयार करूं तो मैंने बोला एक ब्लड ग्रुप का डेटा तैयार किया, यहां मैंने बोला नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं उसके, ए बी और ओ, चार ही ब्लड ग्रुप होते हैं, तो ये लिस्टेड आइटम्स आ गए। इनके करस्पॉन्डिंग कि भाई ए ग्रुप वाले कितने बंदे हैं, 10 हैं, बी वाले 15, ए बी वाले 20, ओ वाले 5। कुछ इस तरीके से जब डेटा तैयार होता है इस सीरीज को डिस्क्रीट बोला जाता है। ठीक है? कॉन्टिन्यूअस में क्लास इंटरवल आएंगे आपके पास। मैंने बोला 0 से 10 एज ग्रुप वाले बच्चे, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इतने एज ग्रुप में कितने पर्सन्स लाई कर रहे हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ पर्सन्स, तो हमने लिख दिया कुछ भी रैंडमली 5, 6, 8, 4। ये डेटा तैयार हुआ। तो इस तरीके की जो सीरीज है दैट इज कंटिन्यूअस। समझ पा रहे हैं? डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, यही आपकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है कि भाई एक ब्लड ग्रुप के कितने बंदे हैं, 10 है ना, तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी हुई। क्लियर? ये हमने छोटी क्लास में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हुए सीखा हुआ है ना? बढ़िया। चलिए, इसके बाद इसको छोटी सी बात समझते हैं। यहां पर ये जो क्लास इंटरवल की बात आती है, ये सीरीज दो टाइप की आती है। पहली आती है इंक्लूसिव, एक आती है एक्सक्लूसिव, है ना? समझिएगा, इंक्लूसिव कैसी है, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40। ठीक है? एक्सक्लूसिव कैसी है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। देखियो, फर्क दिख रहा है ना? यहां पर ये लिंक्ड है ऐसे, 10 यहां 10, 20 20, यहां पर नहीं है। हमने छोटी क्लास में जब हम टेबल बना रहे थे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फिर हम क्लास इंटरवल बनाते थे। ठीक है? आपने देखा होगा, हम देखते थे अगर टेबल पे उस डेटा में एग्जैक्टली वैल्यू 10 है तो वो 10 इस पे काउंट नहीं होती थी, इस पे काउंट होती थी। सिमिलरली 20 इस पे नहीं, इस पे काउंट होता था। तो मतलब जो राइट लिमिट थी ये वाली, ये एक्सक्लूडेड होती थी, एक्सक्लूडेड, इसीलिए इसको एक्सक्लूसिव सीरीज बोला जाता है। ठीक है? इस पे देखिएगा 1 से 10 सारी वैल्यू इसी में ही है, इसी में ही है। क्लियर? इतनी बात समझ आई डिफरेंस इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव। क्वेश्चन में अगर आपके पास इंक्लूसिव सीरीज आए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कीजिएगा। किसमें? एक्सक्लूसिव में। और एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो ये है कि आप लोअर लिमिट में से 0.5 घटा दीजिए और अपर लिमिट में बढ़ा दीजिए। अच्छा, पहले जो क्लास इंटरवल दिया गया है लेफ्ट वाले, इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट, इसको हम कहते हैं अपर लिमिट। क्लियर है बात? चलिए अभी समझ लेंगे, पहले इसको समझते हैं। ठीक है? मैंने बोला लोअर लिमिट में से 0.5 कम कीजिए, 1 में से 0.5 कम हुआ 0.5, राइट में बढ़ा दीजिए तो 10.5। सिमिलरली 11 में घटाएंगे तो 10.5,
इधर बढ़ाएंगे 20.5, 21 में घटाएंगे 20.5, 30.5, सिमिलरली 30.5 एंड 40.5। ये लिंक नजर आ गए हमको। ये 10.5 वैल्यू इसमें एक्सक्लूडेड रहने वाली है, ये ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गई। इसके बाद फिर जो काम होगा, रिक्वायर्ड जो भी काम होगा उसको हम करेंगे। फिलहाल ये बात समझ आई? बहुत बढ़िया, ये भी समझाई देते हैं फटाफट से। चलिए, हमने कहा ये इंटरवल लिखा हुआ है 10 से 20, 20 से 30। इसमें जो ये लेफ्ट वाली होती है इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट। क्या कहते हैं हम? लोअर लिमिट। राइट वाली को हम कहते हैं अपर लिमिट। ठीक है, इतनी बात क्लियर? बहुत बढ़िया। फिर हम इसमें एक टेबल बनाएंगे, उसे कहते हैं हम क्लास मार्क। क्लास मार्क, या फिर हम इसे मिड वैल्यू भी कहते हैं। क्या? मिड वैल्यू। हर एक इंटरवल का मिड वैल्यू कैसे निकलता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है बात? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये बात समझ आई? इसको नोट डाउन कीजिएगा, अभी जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा और अच्छा। ठीक है, ये बेसिक समझ में आई बातें? बहुत बढ़िया। आई होप इसे आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए, अब यहां पर एक वर्ड आता है सेंट्रल टेंडेंसी। वर्ड आप लोगों ने सबने सुना है ना? सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? देखिए, बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसी वैल्यू है जो पूरे डेटा को एक वैल्यू से शो करे। क्लियर? जो पूरे डेटा को एक वैल्यू से शो कर दे, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी। समझ पा रहे हैं? जैसे मैं एवरेज को बोल दूं मीन, मिडिल वैल्यू को बोल दूं मीडियन, मोस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू है, जो सबसे ज्यादा रिपीटेड है, दैट इज मोड। समझ रहे हैं? तो सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के जो मेथड्स हैं, जो फॉर्म्स हैं जिससे हम निकालने वाले हैं, मीन, मीडियन, मोड, रेंज, क्वार्टाइल्स, ये सब होते हैं। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ क्या पढ़ना है? मीन, मीडियन, यहाँ 10th क्लास में है ना, एंड मोड। क्लियर इतनी बात? सेंट्रल टेंडेंसी 3, मीन, मीडियन एंड मोड। चलिए स्टार्ट करेंगे मीन के साथ। मीन को अरिथमेटिक मीन भी कहता है। क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना है। मीन निकालने के हमारे पास 3 मेथड हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। इसी को ही शॉर्ट मेथड भी बोला जाता है, शॉर्ट मेथड। तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ये सीबीएसई से डिलीट हो चुका है, बट आईसीएसई में है अभी भी। ठीक है, चलिए वन बाय वन पहले मेथड समझे, फिर क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए पहले एक डेटा ले लेता हूं। क्लास इंटरवल बोला मैंने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी ले ली मैंने यहां पर 2, 3, 4, 1, 5। ठीक, अब पहला कॉलम आपने निकालना है मिड वैल्यू का क्लास मार्क। क्लास मार्क मिड वैल्यू x, कहीं कहीं पर xi fi लिखा होगा, कंफ्यूज नहीं होना, सेम ही चीज है। क्लियर है? x कैसे निकालना बताया था पीछे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 0 प्लस 10/2 5, 10 प्लस 20/2 30/2 15, 50/2 25, ये 35 एंड ये 45। इतनी बात क्लियर है? समझ आई? ये हम पहले डायरेक्ट मेथड समझ रहे हैं। ये वाला कौन सा मेथड है? ये डायरेक्ट मेथड, फर्स्ट वाला। क्लियर? नेक्स्ट कॉलम इसमें तैयार कीजिए आप fx का, fx, f इंटू एक्स, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई। 2 5 10, 3 15 45, 25 4 100, 35 1 35 एंड 45 5 5 5 25 का 5 कैरी 2, 225। समझ आई बात? समझ आई? बहुत बढ़िया। अब जरा टोटल मारिए, इसको कहते हैं समेशन।
सिग्मा बोलते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स, मतलब टोटल ऑफ एफ एक्स। क्लियर? ऐसी टोटल ऑफ एफ यहां मारेंगे हम। चलिए पहले इसको प्लस करते हैं। 5 5 10 5 15 का 5 कैरी 1 1 1 2 2 और 4 6 6 और 3 9 9 और 2 11 का 1 कैरी 1 1 1 2 और 2 4 415। क्लियर है बात? टोटल है सिग्मा एफ एक्स का 415। फ्रीक्वेंसी का टोटल मारो फटाफट। 5 और 6 4 10 3 13 और 2 15। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आया वो आया 15। क्लियर है बात? डायरेक्ट मेथड में मीन को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स बार। फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। क्लियर है बात? चलिए समेशन ऑफ एफ एक्स कितना है? 415। ये कितना है? 15। कर दीजिए डिवाइड। पहले 5 से काट दूं। 83 3 2 6 23 3 7 21 पॉइंट 20 3 6 18 3 6 18 27.66। सही किया ना? 5 3 15 5 8 40 5 3 15 3 2 6 23 3 7 21 फिर बचा 2 20 पॉइंट 3 6 18 3 6 18। ठीक है, समझ गए मीन कैसे निकला? डायरेक्ट मेथड। समझ आई ये बात? आई ना? बहुत बढ़िया। इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर चलते हैं अगले मेथड की तरफ। चलिए आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। इसको मिटाते हैं। ये था आप लोग का डायरेक्ट मेथड। अब आता है एज्यूम्ड मीन मेथड। इस कॉलम को भी हटा देते हैं जरा। ठीक है, क्वेश्चन इतना वहीं का वहीं है। आइए अब ये सेकंड वाला मेथड समझ रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसके लिए हम एक कॉलम तैयार करते हैं डी का, डेविएशन का। डी डेविएशन कैसे? देखिए ध्यान समझना। एक्स के कॉलम में एक मिड वैल्यू को ले लो आप ए, इसको आप एज्यूम कर लो ए। ठीक है, मिड वैल्यू को आपने एज्यूम किया ए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक्स के कॉलम में करना है। किसके? एक्स के। देखिए यहां तो ऑड नंबर है, मतलब 2 पर 2 नीचे छूट रहे थे, एग्जैक्टली बीच वाला। अगर इवन हो तो बीच में 2 नंबर आ रहे होते हैं। मान लो ये नहीं था तो ये 2 बीच में आ रहे होते हैं, तो आप किसी को भी ले सकते हैं। बट हम प्रिफर करते हैं हम सेकंड वाले को ले लें। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब समझिएगा। डेविएशन का फॉर्मूला है x माइनस ए। एक्स के कॉलम पे ए लेट किया और एक्स के ही कॉलम से माइनस करना है। कंफ्यूज ना होइएगा। एक्स के कॉलम पे लेट करके एक्स से ही माइनस करना है, फ्रीक्वेंसी में नहीं करना है। वहां बच्चे ये गलती करते हैं, फ्रीक्वेंसी में कर जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10 और ये 20। ये बात समझ आई? आई ना? बढ़िया। डी का कॉलम तैयार हुआ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? एफ इंटू डी। एफ इंटू डी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को इंटू 20 इंटू 2 माइनस 40, 3 इंटू माइनस 10 माइनस 30, 4 इंटू 0 0, 1 इंटू 10 10, 5 इंटू 20 100 100। समझे? चलिए तो फटाफट से जरा आप एफ डी का टोटल मारिए पहले आप। फिक्स डिपॉजिट, एफ डी फिक्स डिपॉजिट। और फ्रीक्वेंसी का टोटल तो हमें पता ही कितना ही था, 15 ही था। क्लियर है? बात समझ आई? चलिए इसमें मीन का जो फॉर्मूला है पहले लिख लेते हैं। फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा ऑफ एफ। चलो एफ डी का टोटल मारते हैं। माइनस का 70 प्लस का 110 दिख रहा है ना? तो कितना हो गया? प्लस का 40। इतना ही तो होगा, राइट? आ जाइए फॉर्मूले पे। ए बोले तो 25 प्लस एफ डी बोले तो 40/15। ठीक, 5 3 15, 5 8 40, 25 प्लस 8/3 कितना होता है? 3 2 6 0.66 चलता रहेगा। प्लस किया आया 27.66। ये आया आपका मीन। एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर शॉर्ट मेथड। समझ आया? बहुत बढ़िया। इसको नोट डाउन करिएगा, फिर समझ लेते हैं तीसरा मेथड। समझने में कोई बुराई थोड़ी है ना? बिठाएं इसको। चलिए
इस कॉलम को भी हटा देते हैं क्योंकि एक और कॉलम बनेगा यहां पर। चलिए तीसरा वाला मेथड अब समझिएगा, स्टेप डिवीजन कैसे कहता है। देखिए बस यहां तक तो सेम काम था। यहां पर एक नेक्स्ट कॉलम बना दीजिए यू का। यू है डी अपॉन एच। नाउ व्हाट इज एच? एच है ये गैप। कितने का गैप है? बराबर है ना सब में 10-10 का गैप। ये गैप है एच। क्लियर? यू कॉलम है डी अपॉन एच। चलो हर एक वैल्यू डी पहला -20 अपॉन 10 -2 -1 0 1 2। समझ आई बात? इतना समझ में आया? अब नेक्स्ट कॉलम बना दीजिए। आपको पता है किसका? एफ और यू का। एफ इंटू यू 2 इंटू -2 -4 3 इंटू -1 -3 4 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 5 इंटू 2 10। बढ़िया। सॉरी, फटाफट से एफ यू का टोटल मार दीजिए। कितना हुआ? -7 + 11 प्लस का 4। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना था हमारे पास? 15। ठीक है, इधर मीन का जो फॉर्मूला है वो है a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। आइए जरा वैल्यू a का कितना था हमारा? 25 प्लस एफ यू कितना आया? 4/15 इंटू 10। ठीक है, तो हो गया 25 प्लस 40/15। 5 3 15 5 8 40, तो 27.66 इस तरीके से आया मीन। समझ आया कैसे निकला ये तीनों मेथड? डायरेक्ट, शॉर्ट मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड। तीनों मेथड समझ आया आप लोग को? बढ़िया था, इजी। अब एक क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम में आप लोग को मेथड नहीं बोलेगा कि आप इस मेथड से करिए। हम कह रहे हैं कि अगर हम इस मेथड से निकाल सकते हैं तो ये 3 मेथड की जरूरत क्या है हमारे को, राइट? तो देखिए जब वैल्यू सिंपल हो, छोटी सी हो, तो आप इसको करेंगे इस्तेमाल, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आंसर आएगा। जब वैल्यूज हो जाए बड़ी बड़ी, एक्स के कॉलम हो जाए बड़े बड़े, नंबर्स बड़े बड़े हो जाएं, तो आप इससे करेंगे आंसर तो भी आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। कैलकुलेशन बड़ी, और जब कैलकुलेशन बड़ी होती है तो टाइम लगता है, टाइम भी लगता है और गलती के चांसेस भी बढ़ जाते हैं हमारे को। ठीक है, तो उस चीज को से बचने के लिए छोटा मेथड है शॉर्ट मेथड। ये देखिए अज्यूम्ड मीन मेथड, वैल्यू छोटी हो जाती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टेप डिवीजन मेथड में ये वैल्यू और छोटी हो गई, 2 डिजिट से सिंगल डिजिट में आ गई, है ना? आंसर वही आ रहा है, मीन सबका सेम ही आ रहा है हमारा। समझ आ रही बात? मेथड आप कोई सा भी अप्लाई कीजिएंगे आंसर सेम आएगा। ये 3 मेथड इसलिए कि जब वैल्यूज बड़ी हो तो आप छोटे मेथड पे आ जाइए, इस वाले शॉर्टकट में। क्लियर? समझ आई बात? तीनों फॉर्म समझ आई, फॉर्मूले। अब करते हैं क्वेश्चंस। चलिए तो फिर मिटा दें इसको। बहुत बढ़िया, इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए तो फिर क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। उसने यहां आपको दे दिया डेली वेजेस जो कमा रहे हैं, और यहां दे दिया नंबर ऑफ वर्कर्स। समझ रहे हैं? चलिए 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। क्लियर? नंबर ऑफ वर्कर्स यहां है 12, 14, 8, 6, 10। समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? मीन निकालना है हमको। वी हैव टू फाइंड द मीन ऑफ द डेली वेजेस, मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री। देखिए ये एंटायर डेटा का मीन डेली वेज निकालना है, मीन। समझ रहे हैं? सेंट्रल टेंडेंसी है ना, मीन एक सेंट्रल टेंडेंसी। शुरू में बोली थी ना बात। खैर कंफ्यूज ना करते हुए आगे चलते हैं सीधा। क्या कॉलम बनाने वाले हम लोग? क्लास मार्क मिड वैल्यू एक्स वाला। 100 10 120 220, 220 अपॉन 2 110। क्लियर बात? 120 140 260 मतलब 130।
ये हो जाएगा 150, 170 एंड 190। सही है, बिल्कुल बढ़िया। ये होता है 340, 340 का आधा 170। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसमें डायरेक्ट मेथड लगाऊं आंसर आएगा? मैं कह रहा हूं कि आएगा। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी ना, है ना? तो डेविएशन निकाल दें, x माइनस ए कर दें। ए किसको मान लूं? इसको मान लूं। समझ पा रहे हैं? चलिए 110 माइनस 150 माइनस का 40, 130 माइनस 150 माइनस का 20, 0 प्लस का 20 प्लस का 40। अगर मैं इसमें स्टेप डिवीजन लगाता तो आप देखिए कितने से डिवाइड करता, कितने से? 20 से, तो ये और छोटी हो जाती वैल्यू। समझ पा रहे हैं? अब यहां एक कॉलम बनाए एफडी का, कर दें फिक्स डिपॉजिट इनका। चलिए 12 इंटू माइनस 40, 12 फोर जा 48, 480, 14 इंटू 2, 14 टू जा 28 माइनस का 280, 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 120 सॉरी 20 120, 10 इंटू 40 400। क्लियर एकदम बात? सबको सही है? 14 इंटू 20 280, 14 टू 28। ठीक है, 12 फोर 48। चलिए टोटल हमारे इसका एफडी का कितना आ रहा है? देखिए माइनस का कितना है? माइनस का है 0 760 और प्लस का है 520। तो टोटल में माइनस का कितना आने वाला है? 0 4 240 माइनस का आ गया 240। राइट, फ्रीक्वेंसी का टोटल मारिए फटाफट। चलिए 10 8 से 14, 14 और 14 28, 28 और 12 40, 40 और 10 50 फ्रीक्वेंसी का टोटल। क्लियर है जी? समझ आ रही बात? मीन निकालते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? ए 150 प्लस सिग्मा एफ डी माइनस 240 अपॉन सिग्मा एफ 50। क्लियर? सॉल्व करें, क्या हो जाएगा? 150 माइनस 0 से तो 0 कटा, कितना आने वाला है? 5 4 जा 20, 0.58 जा 40। सही है? 150 में से 4.8 अगर मैं माइनस करूं तो कितना आता है? 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 145.2। ये आया इसका मीन वेज। समझ आया कैसे किया? आप डायरेक्ट मेथड करेंगे तो भी आंसर आएगा, एज्यूम मीन से करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, स्टेप डिवीजन से करेंगे तो भी सेम आएगा। क्लियर है? समझ आई फॉर्मूले कैसे इस्तेमाल करने हैं हमको? बहुत बढ़िया। तो चलिए इसको मिटाते हैं और फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं एक। अब देखिए मीन तो आप लोग को समझ आया ना कैसे करना है, बाकी सारा काम तो कैलकुलेशन का है। ठीक है, तो आप लोग करेंगे बढ़िया। अब एक क्वेश्चन उठाते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। कैसा वाला? मिसिंग फ्रीक्वेंसी। चलिए क्वेश्चन बोला उसने डेली पॉकेट अलाउंस दे दिया भैया 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहां बोले 7, 6, 9, 13, एफ यही पता हमें 5 और 4। ठीक है, तो हमें पता है ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है, ये क्लास इंटरवल है। हम क्या निकालेंगे? एक्स का कॉलम पहले, और उसने आपको यहां पे मीन दिया है, मीन 18। ठीक है, और उसने बोला ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो। क्लियर है बात? क्वेश्चन समझ गए? वीडियो को पॉज कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, कॉन्सेप्ट से मत हटना, गलत नहीं होगा। चलो 11 13 24 बटे 2 12, 14 16 18, फिर 20, फिर 22 और फिर 24। ये आ गई हमारी मिड वैल्यूज एक्स। अब एक कॉलम तैयार कर लेते हैं हम लोग एफ एक्स का। एफ एक्स सबसे इजी है ना हमारे लिए, वैल्यूज छोटी हैं, कर लेते हैं। 12 7 जा 84, 14 6 जा 6 84 ही होता है शायद ना, 6 24 का 4 कैरी 2 6 7 8 84।
9 16 जा 9 6 जा 54 का 4 कैरी 5 144। 13 इंटू 18 इंटू कर दें यहाँ पर 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2 3 1 जा 3 4 5 1 8 जा 8 1 1 जा 1 4 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1 234 सही है 234। ये हो जाएगा 20F। ये हो गया 110 24 4 जा 96 राइट। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। जरा fx का टोटल मारो कितना होता है। देखो 20F को तो लिख देना अलग से 20F अलग, बाकी को प्लस करो। 4 4 8 4 12 4 16 16 और 6 22 4 4 8 4 12 4 16 16 और 6 22 का 2 कैरी 2 8 2 10 10 8 18 18 4 22 22 और 3 25 25 और 1 26 26 और 9 35 का 5 कैरी 3 यहाँ लग गया 3 3 और 1 4 4 2 6 और 1 7 752 प्लस 20F। ये आया हमारा टोटल इसका। फ्रीक्वेंसी का भी टोटल मान लो जरा, उसमें प्लस F अलग लिख दो ठीक है। 7 और 6 13 7 और 6 13 13 और 9 22 22 22 और 3 25 और 10 35 35 और 5 40 40 और 4 44 44 सही है। जोड़ दें एक बार 5 और 9 9 9 18 9 9 18 18 और 6 24 24 और 7 31 24 7 31 31 और 13 44 ठीक है। अब आ जाइए फॉर्मूले पे। मीन कितना बोला उसने, मीन होता है समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f। समझ आ रही बात। चलिए वैल्यू लगाइए। मीन कितना है 18, ये कितना था 752 प्लस 20F अपॉन फ्रीक्वेंसी का टोटल 44 प्लस F। क्लियर है बात, एकदम झकास। चलिए करा दीजिए क्रॉस। 18 के साथ तो लग गया 44 प्लस F, इधर हो गया 752 प्लस 20F। 18 इंटू 44 कितना हो गया, इंटू करूं तो 4 जो 32 का 2 कैरी 3 4 मुझे 4 5 6 7 तो 2 7 दोबारा लगाओ 792 क्या बना 792 प्लस 18F इज इक्वल्स टू 752 प्लस 20F। ठीक है। चलिए आप लोग स्मार्ट हैं। 20F माइनस 18F 2F 792 माइनस 752 40 F आ गया हमारा 20। समझ आया। माइनस एंड देन सॉल्व किया। क्लियर, मजा आया इस क्वेश्चन में। इसको नोट डाउन कीजिएगा। फिर एक और अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो फिर इसको मिटाएं। अभी हमने करा जहां पर एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जहां पे दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो। ठीक है, समझ आ रही है बात, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन जरा नोट डाउन कर लेते हैं। उसने हमें बोला डिस्क्रीट सीरीज दे दी, x दे दिया, f दे दिया। उसने बोला ये 10 है, ये 30 है, ये 50 है, ये 70 है और ये 90 है। यहां है 17 f1 32 और फिर f2 और फिर 19 और साथ ही साथ उसने बोला इनका जो टोटल है वो है 120। क्लियर है। और उसने मीन हमको दे दिया है यहां पर 50। उसने मीन दे दिया है 50। हमें निकालना है f1 f2। देखिए अगर हमें एक चीज निकालनी होती है तो हमारा एक इक्वेशन में काम होता है ना। अगर हमें दो चीज चाहिए, दो चीज, तो वी डेफिनेटली नीड टू इक्वेशंस। क्लियर, समझ आई। चलो पहले तो कॉलम बना दो fx का, पता है ना fx इंटू तो कराना है 10 इंटू 17 170, ये हो गया 30 f1। ठीक है। 50 इंटू 2 50 इंटू 32 0 5 टू 10 का 0 कैरी 1 5 टू 15 और 1 16 1600
ये हो गया 70F2, इसको इंटू कराओ 0, 9 9 81 का 1 कैरी 8, 9 8 17, 1710। ये बात समझ आ गई। चलो जरा फटाफट से fx का टोटल मारें। इन दोनों को तो हम अलग लिख देंगे, किसको, 30F1 प्लस 70F2। समझ आ रही ना बात। बाकी को प्लस करते 3 को, चलो 0 0 0 तो 0 आया, चलो 1 और 7 8, राइट, 7 और 6 13, 13 और 1 14 का 4, हासिल लगा 1 2 3, 3480 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2। क्लियर। अच्छा एक चीज समझिए जरा, इसका टोटल हमें पता है 120 है, पहले जरा इसको प्लस कीजिए, कितना होने वाला है, ठीक है। 7 2 9 9 9 18 का 8 कैरी 1 2 3 5 6, 68 प्लस F1 प्लस F2, यही तो टोटल हो रहा है। क्या ये 120 के बराबर ही तो है जो दिया है उसने हमें। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना। देखिए अब F1 प्लस F2 अगर मैं बोलूं 120 माइनस 68 कितना होता है, 11 से 6 गया 5, 52। ये बनी आपकी इक्वेशन। समझ आ रही है बात। F1 प्लस F2 इज 52, सही है ना, बढ़िया। अब आओ दूसरा बनाने के लिए इक्वेशन मीन के फॉर्मूले पे। मीन है 50, इसका समेशन है 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2। नीचे टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी ये भी लिख सकते थे, लेकिन जब हमें पता है 120 गिवन है तो हम 120 का इस्तेमाल कर लेते हैं। इतनी बात समझ आई, लाजवाब। इंटू कर देते हैं, 12 इंटू 5 60 और 2 0 6000 हो गया। इधर गया ना, ये हो गया 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2। माइनस कराएं 6000 में से 3480, 0 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 2520, 30F1 प्लस 70F2। देखो 10 कॉमन है क्या सब में, 10 जीरो उड़ा दूं, मतलब ऐसे लिखूं 3F1 प्लस 7F2 इज इक्वल टू 252। ये सेकंड इक्वेशन समझ आई, समझ आई ये बात, क्लियर है। सॉल्व कर दें अभी। इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका, एलिमिनेशन मेथड। कहां लिखूं, चलो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इस लाइन को मिटा देते हैं, यहां लिख लेते हैं। इस इक्वेशन को 3 से इंटू करा दूं, क्या बनेगी ये, 3F1 प्लस 3F2 इज इक्वल्स टू 156। ऐसी बनी। वो वाली क्या है, 3F1 प्लस 7F2 इज इक्वल्स टू 252। क्लियर है जी। दोनों इक्वेशन को क्या करा दे, माइनस, ये कैंसिल, 3 माइनस 7 माइनस का 4F2, 12 में से 6 गया 6, राइट, 4 4, 14 में से 5 गया 9, माइनस का 96। समझ आई। F2 कितना आया, 96 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 8, 4 4 16, 24। F2 कितना आया, 24। समझ आया, माइनस माइनस तो कट गया ना। F2 को यहां लगा दो, F1 कितना होगा, 52 माइनस 24 कितना होता है, 28। तो दो फ्रीक्वेंसीज कैसे निकली, समझ आई, 28 24। ये था आपका पूरा का पूरा मीन को लेकर कॉन्सेप्ट। समझ आया मीन, बहुत बढ़िया। तो अब आप लोग क्वेश्चंस लगा पाएंगे इजीली, है ना। मेरा मोटिव था समझाना, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कैसे करना है, कैसे मेथड को लगाना है। क्लियर है ना। चलिए ट्राई कीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे, राइट।